सहारी से कुछ देर पहले शहर की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद रुककर किसी आने वाले फैसले का इंतजार कर रहा हो। गली के कोने पर जलती मध्यम स्ट्रीट लाइट के नीचे एक नौजवान बैठा था। आंखों में नींद कम और दिल में बोझ ज्यादा था। उसका नाम आम सा था, चेहरा भी आम, मगर उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो उसे हर रोज खुद से लड़ने पर मजबूर करती थी। वो हर साल रमजान में रोजा रखता, सहरी भी करता, इफ्तार भी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कुछ अधूरा हो। इस रात भी वो सहरी के वक्त उठा, पानी पिया, चंद निवाले लिए और नियत की, मगर नियत के साथ ही उसके दिल में ये ख्याल भी आया कि रोजा तो रख लेता हूँ, मगर क्या वाकई में रोजादार हूँ। सुबह की अजान के साथ उसने खुद को संभाला, बिस्तर से उठा और दिन के मामूलात में लग गया। दफ्तर जाना था, फाइलें थीं, जिम्मेदारियां थीं और साथ ही एक अजीब सा गुस्सा जो उसके मिजाज का हिस्सा बन चुका था। सड़क पर ट्रैफिक में फंसकर उसने पहला रोजादार जुमला कहा, वो जुमला जो जबान से फिसल गया किसी अजनबी ड्राइवर के लिए, मगर उसके दिल में एक कांटा सा चुभ गया। उसने खुद को समझाया कि रोजा है, बर्दाश्त करो, मगर जबान ने पहली ठोकर लगा दी थी। दफ्तर पहुंचकर हालात और भी सख्त हो गए। एक साथी ने मामूली सी बात पर तनकीद कर दी और उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अल्फाज बनकर बाहर आ गया। तंज, शिकायत और वो बातें जो सच कम और जहर ज्यादा थीं। इस लम्हे उसने ये नहीं सोचा कि वो रोजे से है, उसे ये भी याद न रहा कि जबान भी रोजे का हिस्सा होती है। उसने बस बोल दिया और बोलकर खामोश हो गया, मगर इस खामोशी में एक शोर था जो दिल के अंदर गूंज रहा था। दिन गुजरता गया, भूख और प्यास बढ़ती गई, मगर उससे ज्यादा बढ़ रही थी वो बेचैनी जो हर गलत लफ्ज के बाद उसके अंदर जन्म ले रही थी। दोपहर के वक्त एक और मौका आया जब किसी की गीबत की महफिल सजी और वो चाहता तो खामोश रह सकता था, मगर उसने बात में हिस्सा लिया, हंसा और दूसरों की कमजोरियों को लफ्जों में ढाल दिया। इस लम्हे उसने महसूस किया जैसे उसका रोजा कहीं अंदर ही अंदर टूट रहा हो, मगर फिर भी वो रुका नहीं। असर के करीब उसकी माँ का फोन आया। माँ की आवाज में वही पुरानी शफकत थी, मगर साथ ही एक दुआ भी जो हर रमजान में दोहराती थी। बेटा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, जबान, आंख और दिल का भी होता है। उसने हाँ में जवाब दिया, मगर दिल में उसने इस बात को संजीदगी से न लिया। उसने फोन रखा और अपनी दुनिया में वापस आ गया, मगर माँ के अल्फाज उसके दिल में कहीं ठहर गए। इफ्तार से पहले का वक्त आया तो दफ्तर में एक अजीब सी तेजी थी। सब लोग घड़ी देख रहे थे, कुछ दुआएं पढ़ रहे थे और कुछ मोबाइल में मसरूफ थे। उसने भी घड़ी देखी, चंद मिनट बाकी थे और इसी वक्त एक साथी ने उस पर इल्जाम लगा दिया किसी काम में कोताही का। वो जानता था कि इल्जाम गलत है, मगर सच साबित करने के बजाय उसकी जबान ने फिर वार किया। सख्त लफ्ज, तल्ख लहजा और वो जुमला जो किसी के दिल को चीर दे। इस लम्हे जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। अजान की आवाज आई, इफ्तार का वक्त हो गया। उसने पानी का घूंट लिया, मगर वो घूंट हलक से नहीं उतरा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसने रोजा रखा ही न हो। घर पहुंचकर उसने इफ्तार किया, मगर जायका महसूस न हुआ। दस्तरख्वान पर सब कुछ था, मगर दिल खाली था। तरावी के लिए मस्जिद गया, सफ में खड़ा हुआ, मगर दिल बार बार दिन की बातों की तरफ जा रहा था। हर रकात में वही जुमले, वही तलखी, वही गीबतें उसके सामने आ रही थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस्म मस्जिद में है, मगर रूह कहीं और भटक रही है। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई। उसने खुद से सवाल किया, क्या यही रोजा है? क्या सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना काफी है? उसके जहन में वो हदीस आई जो उसने कभी सुनी थी कि बहुत से रोजादार ऐसे होते हैं जिन्हें रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। उसका दिल कांप गया। क्या वो भी उन्हीं में से एक है? अगले दिन उसने फिर रोजा रखा, मगर इस बार दिल में एक खौफ था। सुबह से ही उसने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, मगर आदतें आसानी से नहीं जाती। एक छोटी सी बात पर फिर जबान फिसली, फिर गुस्सा आया और फिर पछतावा। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी जबान है। वो जबान जो सच बोल सकती थी, खामोश रह सकती थी, मगर वही जबान हर रोज उसके रोजे को जख्मी कर रही थी। चंद दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। बाहर से वो एक आम रोजादार था, मगर अंदर से वो टूटा हुआ था। एक दिन जुमा आया। खुतबे में इमाम ने जबान की हिफाजत पर बात की। उसने कहा कि रोजा ढाल है, मगर जब जबान झूठ, गीबत और गाली से आलूदा हो जाए तो ये ढाल टूट जाती है। ये अल्फाज उसके दिल पर लगे। पहली बार उसने महसूस किया कि ये बातें किसी और के लिए नहीं, उसके लिए हैं। नमाज के बाद वो देर तक मस्जिद में बैठा रहा। आंखों में आंसू थे और दिल में नदामत।
उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी, सच्ची माफ़ी। उसने आहद किया कि वो ज़बान को काबू में रखेगा, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन से उसने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। अगले दिन जब दफ्तर में किसी ने उसे छेड़ा, उसने जवाब न दिया। दिल में गुस्सा आया, मगर ज़बान बंद रही। इस लम्हे उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। दोपहर में जब गीबत की बात शुरू हुई, उसने मौजू बदल दिया। किसी ने हैरत से देखा, किसी ने मजाक उड़ाया, मगर उसके दिल में सुकून था। आहिस्ता आहिस्ता दिन बदलने लगे। उसका रोज़ा अब सिर्फ भूख नहीं था, बल्कि एक तरबियत बन चुका था। वो महसूस करने लगा कि जब ज़बान खामोश होती है तो दिल बोलने लगता है, और जब दिल साफ होता है तो इबादत में लज्जत आती है। इफ्तार अब महज खाना नहीं था, बल्कि शुक्र था। तरावीह अब रस्म नहीं थी, बल्कि मुलाकात थी। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात वो मस्जिद में बैठा था। आंखें बंद थीं और दिल अल्लाह के सामने खुला हुआ। उसने अपने पिछले दिनों को याद किया, वो तल्ख जुमले, वो टूटे दिल, और उसने दिल ही दिल में सबसे माफ़ी मांगी। इस रात उसने ये समझ लिया कि रोज़ा ज़बान ने तोड़ा था, मगर ज़बान ही ने उसे जोड़ना भी सिखा दिया। ईद के दिन जब उसने रोज़े ख़त्म होने का ऐलान सुना, तो उसके दिल में खुशी के साथ एक अहद भी था। वो जानता था कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, मगर रोज़े का सबक ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़बान की हिफाजत, दिल की सफाई और दूसरों के लिए नरमी, यही असल इबादत है। अगर आपको ये कहानी दिल को लगी हो, अगर आपने इसमें खुद को कहीं महसूस किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके नज़दीक रोज़े का सबसे मुश्किल इम्तिहान कौन सा है।